साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हल करेंगे सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी आधारित टारगेट 60 टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हम टेस्ट नंबर 1 हल कर चुके हैं। इस टेस्ट को अभी तक 50,000 साथी है वो हल कर चुके हैं। तो जिन साथियों ने ये टेस्ट हल नहीं किया है वे साथी इस टेस्ट नंबर 1 को जरूर हल करें। ये जो टेस्ट है वो रीट लेवल 2 के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें 60 क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों पेपर में ही एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में 60 क्वेश्चन है वो 60 मार्क्स के होंगे और सेकंड पेपर में 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। तो ये जो एसएसटी सब्जेक्ट है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो चाहे मेन परीक्षा हो, ये एसएसटी आपका सिलेक्शन करवाएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। जो एनसीईआरटी बुक्स है उनको पढ़ें और बुक्स पढ़ने के बाद में आप टेस्ट हल करें। आप प्रतिदिन यदि टेस्ट देना चाहते हो तो आप एग्जाम विजन ऐप डाउनलोड करें, जहां पर एनसीईआरटी और आरबीएससी आधारित प्रतिदिन टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। तो शुरू करते हैं टारगेट 60 टेस्ट नंबर 2। इससे पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कहां पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसका सही उत्तर सी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद कालीन 3 प्रमुख देवता कौन थे? 3 प्रमुख देवताओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद कालीन में। अग्नि, इंद्र, सोम, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। ऋग्वेद कालीन अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीनों जो देवता है ये ऋग्वेद कालीन देवता माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में सबसे अंतिम वर्ण कौन सा था जिसे अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था? शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इसका सही उत्तर ए, शूद्र। शूद्र को वैदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ये एक ऐसा वर्ण था जिसको अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की थी? पाणिनि, क्षेमेंद्र, चाणक्य, विशाखदत्त ने। इसका सही उत्तर ए, पाणिनि ने। वैदिक कालीन संस्कृत भाषा के व्याकरण की जो रचना की गई वह पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी के रूप में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों के प्रसिद्ध विचारक कौन थे? उपनिषदों के प्रसिद्ध विचारक पूछा गया है। शुभम आचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। इसका सही उत्तर सी, शंकराचार्य। उपनिषदों के प्रसिद्ध विचारक है वो शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा पत्थरों पर अभिलेख उत्खनन करवाए गए? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, बिंदुसार, घनानंद। इसका सही उत्तर बी, अशोक मौर्य के द्वारा सर्वप्रथम भारत में पत्थरों पर अभिलेख है वो उत्खनन करवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करने, ध्यान साधना करने वाले को कहा जाता था? उपनिषद, आरण्यक, बोधिसत्व, मठ। इसका सही उत्तर सी, बोधिसत्व। ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करने व ध्यान साधना करने वाले को बोधिसत्व कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कुजुल कड़फिसस, विम कड़फिसस, कनिष्क, हुइसक। इसका सही उत्तर सी, कनिष्क। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, राजा था, वह कनिष्क था। और कुजुल कड़फिसस कुषाण वंश का संस्थापक था। ये कुषाण वंश का संस्थापक था। और विम कड़फिसस एक ऐसा शासक था जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? विम कड़फिसस। और कुजुल कड़फिसस है वो कुषाण वंश का संस्थापक था। कनिष्क है वो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। हुइसक भी कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी परंतु पुराणों को सुन सकते थे? क्षत्रिय व वैश्य, शूद्र तथा वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र, स्त्रियां तथा वैश्य। किसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वेद काल समय में? इसका सही उत्तर सी, स्त्रियों व शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथक नृत्य किन दो राजघरानों में प्रसिद्ध हुआ? कथक नृत्य किन दो राजघरानों में प्रसिद्ध हुआ? जयपुर तथा इलाहाबाद, लखनऊ तथा पटियाला, जयपुर तथा अलवर, जयपुर तथा लखनऊ। इसका सही उत्तर डी, जयपुर तथा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन रूसी शासक जिसे इवान द टेरिबल कहा जाता था वे कौन थे? शाह अब्बास, विलियम, पैट्रिक, जॉर्ज इब्राहिम, जार इवान चतुर्थ, बेसिलियविच। इसका सही उत्तर डी, जार इवान चतुर्थ बेसिलियविच। ये रूसी शासक था जो अकबर के समकालीन था, जिसे इवान द टेरिबल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को कब हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा? रॉबर्ट क्लाइव जो भारत के गवर्नर थे, इन्होंने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा बनाने का काम सौंपा। कब? 1752, 1782, 1792, 1805 में। इसका सही उत्तर बी, 1782 में। 1782 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के किस कवि और कलाकार ने कपड़ों पर फूल वाले छापे बनाए थे? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड का एक कवि था जिसने कपड़ों पर फूल वाले है वो छापे बनाए थे। विलियम मॉरिस, विलियम वुंट, हेनरी बोलेनसन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ए, विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संगठन के द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया? ऐसा कौन सा संगठन था जिसने बंगाल विभाजन हुआ था जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसका समर्थन किया गया? राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, आजाद हिंद फौज के द्वारा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? इस पार्टी का गठन कब किया गया यह भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसका सही उत्तर डी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का गठन किया। और यह गठन है वो 1 जनवरी 1923 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। मौलिक जो अधिकार, मूल अधिकार है, वह लोगों की राज्य की जो सत्ता है उसके साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करता है। दूसरा कथन है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, दोनों ही कथन सत्य है। मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की जो निरंकुशता है उससे भी हमारी रक्षा करते हैं। और धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है, यानी राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मौलिक अधिकारों को परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, के सुब्बाराव, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर। मौलिक अधिकारों को परंपरागत जो प्राकृतिक अधिकार है उनका दूसरा नाम बताया गया। इसका सही उत्तर बी, के सुब्बाराव के द्वारा, के सुब्बाराव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के विधानसभा चुनावों से पहले न्याय युद्ध नामक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरबंस लाल ने, चौधरी चरण सिंह ने, चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी देवीलाल ने? इसका सही उत्तर डी, चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? किस देश में जो सार्वजनिक जीवन है उसमें महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वह सबसे कम है? भारत में, स्वीडन में, नॉर्वे में, अमेरिका में? इसका सही उत्तर ए, भारत में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक क्षेत्र में वह इन देशों से सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलपेपर प्रोजेक्ट में निम्न में से क्या शामिल है? कहानियां, कविताएं, केस स्टडीज, ये सभी? कहानियां, कविताएं, केस स्टडीज, ये सभी? इसका सही उत्तर डी, ये सभी। कहानियां, कविताएं, केस स्टडीज, ये सभी वॉलपेपर प्रोजेक्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव में सबसे कम सीटें किस पार्टी को मिली? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी? 15वीं लोकसभा के जो चुनाव है वो 2009 में हुए। अब वर्तमान में कौन सी लोकसभा है वो चल रही है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही उत्तर ए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको 2009 में 4 सीटें मिली थी। 4 सीट है वो इसको प्राप्त होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 सीटें प्राप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी को 116 सीट प्राप्त होती है। बहुजन समाज पार्टी को 21 सीटें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कथनों में कौन सा असत्य कथन है? यहाँ असत्य पूछा गया, असत्य कौन सा कथन है? केवल एक, दो और दोनों? इसका सही उत्तर ए, केवल एक। केवल एक ये जो कथन है ये सत्य नहीं है, असत्य कथन है। और कथन 2 सत्य है, क्योंकि कानून का जो शासन है उसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए जो सजा निश्चित की गई है, प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है उसके हिसाब से उसको सजा मिलेगी। और कथन नंबर 1 देखिए, इसका अर्थ सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू
होंगे। कानून का शासन का मतलब ये नहीं है कि जो कानून है वो सभी नागरिकों पर, जो अपराध करेगा उन पर ही ये लागू होंगे, इसलिए ये कथन है वो सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के दायित्व में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। न्यायपालिका के जो दायित्व है वे कौन कौन से हैं, ये आपको इनका चयन करना है। विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, संविधान के संरक्षक का कार्य करना। इनमें से ये जो कार्य है, दायित्व है, ये इनमें से कौन सा ऐसा दायित्व है जो न्यायपालिका का दायित्व नहीं है, या ये सभी है? तो ये आपको पढ़ करके आंसर देना है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। यानी ये जो विवादों का निपटारा करना, ये न्यायपालिका का कार्य है। न्याय समीक्षा करना, कानून की रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करना, ये सभी दायित्व है वो किसके हैं? न्यायपालिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था? नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमेरिका में 2015 तक महिलाएं वोट नहीं दे सकती थी। इसका सही उत्तर सी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में वोट देने का अधिकार महिलाओं को कब मिलता है? 2015 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360, 180, 90, 70। देशांतर जो रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो कुल संख्या कितनी है? ये अक्षांश रेखाएं और दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। तो इनकी संख्या आप बताइए। इसका सही उत्तर ए, 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वह 181 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? एशिया महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? एशिया को किससे अलग करता है? यूरोप से। ऐसा कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत, हिमालय, यूराल, अरावली। इसका सही उत्तर सी, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जर्मन, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन। इसका सही उत्तर सी, फ्रेंच। एनवायरनमेंट शब्द की जो उत्पत्ति है वह फ्रेंच शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा यह प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। कारण क्या है? पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एवं वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कारण सही है या कथन सही है, कौन सा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं करता है। इसका सही उत्तर ए, कथन सही है, कारण भी सही है। पृथ्वी का जो स्थल मंडल है वह अनेक प्लेटों में विभाजित है। यह प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में घूमता है और इसलिए ये प्लेटें हैं वो घूमती है। इसलिए कथन सही है, कारण भी सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल। तो इसमें आयन मंडल होना चाहिए ऑप्शन में, आयन मंडल, लेकिन आयन मंडल नहीं है
तब आप इसका आंसर क्या देंगे, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, बाह्य मंडल, क्योंकि आयन मंडल है वह बाह्य मंडल का एक भाग है। आयन मंडल ये बाह्य मंडल का एक भाग है। तो यदि आयन मंडल सीधा लिखा हुआ है तो आप आंसर आएगा आयन मंडल। यदि आयन मंडल नहीं है, बाह्य मंडल है, तो इसका आंसर होगा बाह्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है इसको क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, उत्तराखंड। इसका सही उत्तर ए, शिवालिक। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है वो शिवालिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? कहाँ के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि यह पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? इटली, भारत, ब्राजील, अमेरिका। इसका सही उत्तर सी, ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को क्या कहते हैं? कोई विचार किसी ने दिया है या आविष्कार किया है, उस पर उसका एकमात्र अधिकार हो जाता है, इसको क्या कहते हैं? स्वयंभू, पेटेंट, प्रत्ययोजता, विकास। इसका सही उत्तर बी, पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। दक्षिण का जो पठार है उसका एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे कहते हैं मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार, उत्तर कचार पहाड़ी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। दक्षिण पठार का एक भाग जो उत्तर पूर्व में देखा जाता है। दक्षिण पठार के दो भाग है, देखो, एक तो भारत के दक्षिण में, एक तो भारत के क्या है, दक्षिण में है, और एक जहां सेवन सिस्टर है, यानी जो 7 राज्य है, मेघालय है, असम है, सिक्किम है, इन राज्यों की तरफ यहाँ पर, और एक दक्षिण भारत में दो तरफ दक्षिण का जो पठार है वो फैला हुआ है। तो इसमें लिखा है, देखो, एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है इस दक्षिण पठार का, जिसे कहते हैं मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तर कचार पहाड़ी, ये सभी नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 में कौन सी वन्य जाति लुप्त घोषित कर दी गई थी? नीली भेड़, एशियाई हाथी, एशियाई चीता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर सी, एशियाई चीता। 1952 में ही एशियाई चीता जो वन्य जाति है इसको लुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? 4, 3, 2, कोई नहीं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने दो भागों में विभाजित करती है? इसका सही उत्तर सी, 2 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है? राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वतमाला है, वो कितने भाग पर विस्तृत है? 11%, 15%, 7%, 9%। इसका सही उत्तर डी, 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के 12 जिले में किन तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। साहिबाद और किशनगंज, ये 12 की 2 तहसीलें ऐसी है जहां पर सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से मुख्य तत्व है जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं? कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि परिवहन,
शक्ति, पूंजी और श्रम, उपरोक्त सभी कौन से मुख्य तत्व है जो उद्योगों की जो स्थिति है उसको प्रभावित कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। कच्चे माल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, पर्याप्त भूमि होनी चाहिए, परिवहन की व्यवस्था, शक्ति, पूंजी, श्रम यानी मजदूर भी वहां उपलब्ध होने चाहिए। इनमें से कोई भी अगर एक व्यवस्था नहीं होती है तो उसकी जो उद्योग की स्थिति है वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सहेलियों की बाड़ी है कहाँ, आप कमेंट कीजिए। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराजा जगत सिंह, महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराजा जय सिंह प्रथम, महाराजा मान सिंह द्वितीय। इसका सही उत्तर बी, महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराजा संग्राम सिंह द्वितीय के आदेश के अनुसार करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक ये लंबाई है वो कितनी है? इसका सही उत्तर सी, 869 किलोमीटर। ये लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण ये 826 किलोमीटर है। तो दोनों ही आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? मालव प्रदेश, मेवाड़, मारवाड़, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ए, मालव प्रदेश। मालव प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, ये जो जिले हैं ये मध्य प्रदेश के पास में लगते हैं, तो इसलिए ये है मालव प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात्या टोपे ने अमरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? तात्या टोपे ने अमरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को पराजित किया? टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़, सायपुरा। इसका सही उत्तर ए, टोंक। अमरगढ़ के निकट टोंक रियासत की जो सेना थी उसको तात्या टोपे ने पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज सैनिक अधिकारी मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यू बारी की हत्या किस सैनिक छावनी में की गई? अंग्रेज सैनिक अधिकारी था मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल था न्यू बारी। इन दोनों की हत्या है वो किस सैनिक छावनी में कर दी गई? नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, नसीराबाद। इसका सही उत्तर डी, नसीराबाद। और बाकी जो अंग्रेज थे फिर वो यहां नसीराबाद से ब्यावर की ओर भाग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 1912 में खाचरोद रघुनाथ जी व्यास के घर निम्न में से किसका जन्म हुआ? 15 अक्टूबर 1912 को। ये खाचरोद है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में यहां पर रघुनाथ जी व्यास के घर किसका जन्म हुआ? अंजना देवी चौधरी का, जानकी देवी, बजाज, रतन शास्त्री, रामा देवी। इसका सही उत्तर सी, रतन शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कानड़ देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष का कारण कानड़ देव के पुत्र बिरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया? यानी कानड़ देव व अलाउद्दीन के बीच जो संघर्ष होता है उस संघर्ष का कारण किसने कानड़ देव का जो पुत्र था बिरमदेव और सुल्तान अलाउद्दीन की पुत्री थी फिरोजा, इनके बीच का जो वैवाहिक संबंध है और वो बिरमदेव के द्वारा इनकार करना बताया गया। तो ये किसके द्वारा बताया गया? मुहम्मद नैन्सी के द्वारा, अबुल फजल, डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा, अमीर खुसरो। इसका सही उत्तर ए, मुहम्मद नैन्सी के द्वारा। मुहम्मद नैन्सी के द्वारा ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसनेही संप्रदाय का कौन सा महोत्सव संप्रदाय की अपनी विशेषता रखता है? सावन भादो महोत्सव, मारू महोत्सव, फूल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव।
कौन सा उत्सव है जिसका इस संप्रदाय से संबंध है? राम सनई संप्रदाय से। इसका सही उत्तर डी, फूलडोल महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह होता है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला और अंतिम माह कौन सा होता है? इनको आप अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि ये मुझे अभी तक याद नहीं हुए। राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह कौन सा है? फाल्गुन चैत्र, चैत्र वैशाख, पौष माघ, चैत्र फाल्गुन। इसका सही उत्तर डी, चैत्र फाल्गुन। चैत्र का जो महीना है वो पहला महीना है राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार, और फाल्गुन है वो अंतिम महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिवारी की बंदेज, चौपड़ की चुनरी, पटौदा का लूंगड़ा आदि प्रसिद्ध है। तिवारी की बंदेज, चौपड़ की चुनरी, पाटौदा का लूंगड़ा आदि कहाँ के प्रसिद्ध है? मेवाड़ के, शेखावटी के, मारवाड़ के, हाड़ौती के। इसका सही उत्तर बी, शेखावटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है? व्हील क्या होती है? ये एक कोठीनुमा एक संरचना होती है जिसके अंदर आवश्यक खाद्य पदार्थ है वो रखे जाते हैं। तो इसको बनाने में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? धौलपुर क्षेत्र, बांसवाड़ा क्षेत्र, जोधपुर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र। इसका सही उत्तर डी, जैसलमेर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा एक ही उदाहरण के साथ परमाणुओं की अवधारणा का परिचय देता है। हमेशा एक ही उदाहरण के साथ परमाणुओं की जो अवधारणा है उसका परिचय देता है। यह दिखाता है कि उसने निम्न पर विचार नहीं किया। हमेशा शब्द यहां पर आया है, हमेशा एक ही उदाहरण के द्वारा परमाणुओं की अवधारणा का परिचय देता है। इसका मतलब यह है कि उसने निम्न पर विचार नहीं किया। इसका सही उत्तर है ए, छात्र के पिछले ज्ञान पर उसने विचार नहीं किया। यानी छात्र का जो पूर्व ज्ञान है उस पूर्व ज्ञान पर शिक्षक ने विचार नहीं किया। ये जो परमाणुओं की अवधारणा वाला जो उदाहरण है वो मैं पहले इनको समझा चुका हूं, दे चुका हूं, फिर बार बार एक ही उदाहरण में दे रहा हूं। तो इस प्रकार ये छात्रों के पास पूर्व ज्ञान है, उनको पता है, इस बात की जानकारी शिक्षक को नहीं है, इस पर उसने विचार है वो नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है। कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है और उसमें सूक्ष्म अध्यापन किया जाता है जो एक शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। सूक्ष्म अध्यापन है वो शिक्षण की जो जटिलताएं हैं, कठिनाई है, उनको कम करता है तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। यह सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? एलन, मैकलीज और अनवीन बुश बॉसिंग। इसका सही उत्तर बी, मैकलीज और अनवीन। मैकलीज और अनवीन के द्वारा यह परिभाषा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है। गामक का अर्थ क्या होता है? मांसपेशियां। गामक का अर्थ है मांसपेशियां। गामक कौशल संबंधी समस्या नहीं है। गेंद को पकड़ने में असमर्थता, पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ना, अनियंत्रित चाल, अक्षरों में भेद नहीं कर पाना। गामक संबंधी समस्या नहीं है, यानी मांसपेशियों से संबंधित समस्या नहीं है। यह आपको वाक्य की पहचान करनी है। इसका सही उत्तर होगा डी, अक्षरों में भेद नहीं कर पाना। इसमें गामक कौशल संबंधी कोई समस्या नहीं है। बाकी अनियंत्रित चाल है, इसमें मांसपेशियों में कोई ना कोई समस्या है। पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है तो वो भी मांसपेशियों से संबंधित है। गेंद को पकड़ने में असमर्थता है तो भी मांसपेशियों से संबंधित है। तो ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथापट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण हम करवाते हैं
उसमें चित्र कथपटा का प्रयोग किया जाता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना, पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना। चित्र कथापट का प्रयोग क्यों किया जाता है? सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण किया जाता है उसमें। इसका सही उत्तर बी, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। जो वृत्तांत दिया जाता है उसको चित्र कथापट के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? ये जो एनसीएफ 2005 है इसके अनुसार बच्चों का जो विद्यालय जीवन है वो किसके साथ जुड़ना चाहिए? विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ, वार्षिक परीक्षा के साथ, मुख्य धारा के विचार के साथ, विद्यालय की आधारभूत संरचना के साथ। बच्चों का विद्यालय जीवन है वो किसके साथ जुड़ना चाहिए? इसका सही उत्तर ए, विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ जुड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा ऐप का उद्देश्य है बच्चों की क्षमता में सुधार करना, अभिभावकों को विद्यालय के नजदीक लाना, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षक छात्र अभिभावक शोधकर्ताओं के लिए कंटेंट उपलब्ध करवाना। तो निष्ठा का उद्देश्य आपको बताना है निष्ठा ऐप। इसका सही उत्तर सी, एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से। ये जो निष्ठा ऐप है वह शिक्षक प्रशिक्षण है वो देती है, शिक्षक को प्रशिक्षण देती है। इसके माध्यम से स्कूली शिक्षा में क्या आती है? गुणवत्ता आती है, गुणवत्ता में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपैट्रिक ने परियोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की परियोजनाएं बतलाई थी? 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर बी, चार प्रकार की योजनाएं हैं वो परियोजनाएं हैं वो किलपैट्रिक के द्वारा बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि, व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, ये सभी। कौन सी विधि जो करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? इसका सही उत्तर सी, परियोजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड है वो करके सीखने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी ने सीखने के प्रतिफल का विकास कब किया? एनसीईआरटी के द्वारा सीखने के प्रतिफल का विकास किया गया 2005 में, 2017 में, 2009 में, 2020 में। इसका सही उत्तर बी, 2017 में। एनसीईआरटी के द्वारा सीखने के प्रतिफल का विकास कब किया गया? 2017 में। यह भी पूछा जाता है सीखने के जो प्रतिफल है उनका विकास किसके द्वारा किया गया? तो वो एनसीईआरटी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कक्षा 6 के छात्र के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में प्रतिफल नहीं है? कक्षा 6 का छात्र है और सामाजिक विज्ञान विषय है, इसके लिए कौन सा प्रतिफल है वो नहीं है? तारों, ग्रहों, उपग्रहों में अंतर करना, दिन रात तथा ऋतुओं की समझ प्रदर्शित करना, आर्थिक गतिविधियों के नियमों में सरकार की भूमिका का वर्णन करना, समतल सतह पर दिशाएं अंकित करना। तो इसमें नहीं पूछा गया, प्रतिफल नहीं है सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में। तो इसका सही उत्तर है सी, आर्थिक गतिविधियों के नियमों में सरकार की भूमिका का वर्णन करना। ये कक्षा 6 का जो छात्र है उसका प्रतिफल नहीं है। बाकी तारों, ग्रहों, उपग्रहों में अंतर करना ये उसका प्रतिफल है। दिन रात ऋतुओं की समझ प्रदर्शित करना ये भी प्रतिफल में आता है। समतल सतह पर दिशाएं अंकित करना ये भी प्रतिफल में। हमने इस टेस्ट में 60 क्वेश्चन पढ़े जो ज़्यादा कठिन नहीं थे, क्योंकि हम जो टेस्ट बना रहे हैं वो सरल से कठिन की ओर चलेगा। सरल से जैसे जैसे टेस्ट आपके बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका स्तर है वो भी बढ़ता जाएगा, ताकि आपकी रुचि है वो एनसीईआरटी बुक्स में अच्छी तरह बन जाए। तो 60 क्वेश्चन हमने हल किए। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।